हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है जी आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी को पता है जी, हमारे पास क्लासिक 350 मेडेलियन ब्राउन्ज है। तो और एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक में कि हमारी बाइक जो है 3500 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा अभी आ रहा है, हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अभी तक, और क्या हमें जो है अच्छा लगा इस नए वाले मेडेलियन ब्राउन्ज कलर में। चलिए आपको बताते हैं जी डिटेल में कि हमारी बाइक में जी क्या अच्छा और क्या बुरा मतलब अभी तक हमें फेस करना पड़ रहा है। और हमारी बाइक भी जी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो पहले मैं जाता हूँ, चल के अपनी बाइक को जो है वॉश करवा लेता हूँ। तो चैन भी ड्राई हो चुका है, काफ़ी मतलब किलोमीटर चल चुकी है, तो उसको चैन ल्यूब भी करवाएंगे, जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है रॉयल एनफील्ड की तरफ से हमने जो बाइक किया था। तो चलिए चल करके उसका अच्छे से वॉश पहले करवाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी हमारी बाइक यहाँ लगी हुई है। तो अभी इसे यहाँ से लेके चलते हैं, इसे पहले जाके वॉश करवाते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, हर जगह मिट्टी मिट्टी हो गया है, इधर भी एकदम पूरा मट्टी मट्टी एकदम हो गया, नीचे साइड से भी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक हमारी बाइक जो है कितना किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं 3606 किलोमीटर चल चुकी है हमारी बाइक। और इसका ट्रिप भी मैं चेक करा देता हूँ आपको। ट्रिप 1 देख सकते हैं 872, ट्रिप 2 देख सकते हैं 872। इतनी हमारी बाइक जो है चल चुकी है। तो अब चलते हैं जी, इसे ले करके चल के पहले इसका वॉश करवाते हैं, फिर आपको बताते हैं जी इसमें मुझे क्या क्या दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है इसका चैन स्प्रे भी ले लिया, चैन ली, जो कि हमने रॉयल एनफील्ड की तरफ से लिया था, ख़रीदा था। इसका प्राइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप लोग भी मतलब लगाना चाहते हैं तो। ये देख सकते हैं इसका प्राइस जो है 200 रुपये है। ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटी इसका अच्छा है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद जी बहुत दिन तक ये चल जाता है। ठीक है, और शोरूम वाले भी खुद बोलते हैं कि सर्विस सेंटर वाले कि 500 किलोमीटर जब आपकी बाइक चल जाए उसके बाद जा कर के आप जो है ये यूज कर सकते हैं अपनी बाइक के चैन पे, क्योंकि हमारी चैन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं पूरा ड्राई हो चुकी है हमारी चैन आगे पीछे। तो इसको भी साफ़ करवाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे मोहल्ले के आगे बॉडीगार्ड एक और आ गया। तो चलिए मिलते हैं अभी इन लोग से भी थोड़ी देर के बाद। पहले चलते हैं, चल करके अपनी बाइक का वॉश करवाते हैं अच्छे से। तो फाइनली जी हम लोग पहुंच तो गए यहाँ पे, अपनी बाइक को यहाँ पे लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अपनी बाइक को हमने यहाँ पे लगा दिया है, और अभी वॉश करने के लिए अभी आने वाले हैं घर तक। तो इसको अच्छे से वॉश कर देंगे, फिर उसके बाद जो इसमें चैन लूब लगवाएंगे। और यहाँ लग गई हुई डबल चैन पे हमारी बाइक, जो कि अभी वॉश होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं अपनी चैन को भी जो है धुलवा लेता हूँ, पूरे अच्छे से साफ करवा लेता हूँ, ताकि इसमें जो है चैन लूब लगा दिया जाएगा तब। जहाँ पे जी हम लोग फॉर्म वॉश करवाते थे वो वाला दुकान तो अभी बंद है। तो फिलहाल मैं अभी जल्दबाजी में आ गया था, तो यहीं पे आ गया था, क्योंकि वो गाड़ी बहुत दिन से मतलब गंदी थी, और वो पता नहीं कब खुलेगा नहीं खुलेगा, तो उतना समय भी नहीं मिल पाता है। तो जल्दी से आया और जा करके जी इसे साफ़ करवाने के लिए मैं लग गया हूँ यहाँ पे। बाइक से भी अच्छी साफ़ हो गई है, और इसे पानी मार करके जो है धो दिया जा रहा है। पूरा अच्छे तरीके से धुल गई है, और अब इसमें जो है इसको एयर प्रेशर से इसको जो है तो साफ़ कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो है लगवाते हैं कुछ चैन ल्यूब। लगने वाला है जी हमारे बाइक में चैन ल्यूब। स्टार्ट कर दिया जाएगा, बाइक को लगा दिया जाएगा इसमें।
बाइक को जो अच्छे से वॉश करवा के और इसमें चेन लुब्रिकेशन लगवा करके तो हम लोग पहुँच गए हैं जी अपने घर। जी हमारी बाइक में जो है 3600 किलोमीटर चलने के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है मुझे क्या चीज़ में प्रॉब्लम आई। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जी, मुझे सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आई इसका जो ये पीछे वाला ब्रेक है। तो वो मतलब क्या हो गया था कि कुछ किलोमीटर मतलब जब मैंने फर्स्ट सर्विस करवा ली थी उसके मतलब 1500 जब किलोमीटर जब हमारा बाइक चल चुका था, 1500 1600 1700 के आसपास कुछ, तब जा कर के इसका पीछे वाला ब्रेक जो है जी जाम हो गया था। जबकि मैं सब कुछ टाइम टू टाइम इसका कराता था, जो वॉश करवाता सब कुछ करता था, उसके बाद भी जाम हो गया था ऑटोमेटिक। तो मुझे जो है बीच रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ गया, क्योंकि जब मैं आ रहा था एक जगह से, मतलब थोड़ा लॉन्ग टूर था मेरा एक जगह से, तो वहाँ से जब मैं ट्रैवल करके आ रहा था तो क्या हो गया, तो ब्रेक जो है लग नहीं रहा था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हुई थी, पूरे रास्ता भर मुझे परेशानी हुआ उसका। और दूसरी प्रॉब्लम थी जी मुझे ये मिरर को लेकर के, ठीक है। ये मिरर मतलब बोल सकते हैं जी, मतलब विजुअलिटी उतना इसका जो है ख़ास नहीं है। मतलब बोलते हैं थोड़ा और अच्छा करना चाहिए था उनको, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं जब ये मतलब हाई स्पीड में रहते हैं तो मिरर वगैरह। और यहाँ पे जो है पता नहीं जब भी मतलब इसको वॉश कराता हूँ तो यहाँ पे मतलब पानी मतलब घुस जाता है इसके अंदर, तो और बार बार जो है पानी निकलता है, देख सकते हैं आप अभी भी जो है यहाँ से पानी निकल रहा है, देख सकते हैं। तो फिट एंड फिनिश भी जो है इसको ठीक करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सारा चीज़ का, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है ये बाइक। तो उसके कारण तो मुझे तो लगता है कंपनी वाले को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि जब आप इतने ज़्यादा पे कर रहे हो कस्टमर एज ए, तो आपको जो है सामान भी अच्छा मिलना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मतलब एनोइंग लगता है। यहाँ से पानी जी सीधा हाथ पे यहाँ पे जो है टपकते रहता था रास्ता भर। जब भी अभी मैं वॉश करा रहा हूँ तो यहाँ से टपक रहा था पूरा रास्ता भर यहाँ पानी। इसका तीसरा प्रॉब्लम का अगर बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक चीज़, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो ये वाला जो चीज़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो कवर है, तो ये कवर का क्वालिटी भी मतलब बहुत लो है, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट सर्विस करा रहा था उसी समय जो है ये वाला कवर जो है मेरी बाइक में से इस साइड वाला जो है शायद खुल गया था उन लोगों से, या फिर मतलब पता नहीं क्या हुआ था। तो यहाँ से मतलब मिसिंग था, ठीक है। तो हो सकता है वॉश के दौरान उन लोगों से खुल गया होगा। तो मतलब ऐसा मतलब मजबूत नहीं है जो कि मतलब कुछ भी हो तो मतलब खुले नहीं, होता है ना कि मतलब पकड़ के रखे सब चीज़ को। क्योंकि गाड़ी जब मतलब इतना लोहा करके मतलब बेचा ही जाता है, तो जाहिर सी बात इस सब चीज़ को भी वैसा मजबूत करके देना चाहिए आपको, जो कि आपका खुले नहीं ऐसा करके, ठीक है। चौथी जो प्रॉब्लम मुझे लगी थी ये इंडिकेटर लगी, ठीक है। ये इंडिकेटर का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे मतलब बहुत नीचे है इसका, ठीक है। तो ट्रैफिक में जब भी आप मनूवर करोगे मतलब चलोगे, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस है कि मतलब आपका जो है ये सट जाते हैं किसी न किसी बाइक में, या फिर कोई पीछे से मतलब रोकता है तो लग जाता है। तो ये मतलब इतना नीचे होने के कारण जो है बार बार इसमें जो है चोट लगती मतलब रहता है। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे एक बार शायद चोट भी लगा थी यहाँ पे। तो क्योंकि इतना नीचे है ना, किसी का बाइक साइड से जाता है तो यहाँ लग जाता है, क्योंकि बाइक का लेग गार्ड यहाँ आ जाता है, तो ये साइड से लग जाता है कभी कभी। और ये नंबर प्लेट भी देख सकते हैं मुड़ गया था, तो इसको हाथ से ही मतलब सीधा किया गया था। अच्छी जो चीज़ है जी इसका जो लाइट है, ये लाइट मतलब एक तरफ से आपको बोल सकते हैं सिटी राइड अगर आप जब भी करते हो, ठीक है, तब तक तो आपको नाइट में जो है मतलब विजुअलिटी ठीक ही मिलती है। और जब आप मतलब हाईवे वगैरह चलते हो रात के समय अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इस लाइट से आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो आपको बाहर से जो है एक लाइट लगवाना ही पड़ेगा। तो मैं तो बोलता हूँ आप लोग जब अगर लॉन्ग टूर पे जाओ या फिर नाइट राइड अगर आप लोग करते हैं बाहर थोड़ा हाईवे के साइड, तो आप लोग जो है एक एक्स्ट्रा लाइट जो है आता है वो आप लगवा लो। बात कर लेते हैं जी इसकी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो पहला अच्छाई तो मैं इसका यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो बाइक का जो लुक है जी, मतलब अभी तक मैं आपको बता सकता हूँ, अभी तक करेंट डेट तक जो है अभी जो है इसके जैसा मतलब सुंदर दिखने वाला गाड़ी जो है जी मुझे नहीं लगता है, मतलब क्लासिक टाइप में कोई इसका मतलब जो है रुतबे को जो होता है ना मैच कर सकता है, ठीक है। इसका एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही ऑरा है जी। जो लोग मतलब रॉयल एनफील्ड ऑन करते हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 का एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही जो है रुतबा है। कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो ये जो इंजन है जी जे सीरीज का नया जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये मतलब मुझे एक बार प्रॉब्लम आई थी, आवाज़ आती थी, ठीक है, टिक 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 करके, और अभी भी मतलब हल्की फल्की मतलब आती हैं। तो एक किन्हीं भाइयों ने मतलब यूट्यूब पे ही मतलब कमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि आपके जो ये मैन्युफैक्चर होते हैं ना, ये तो मैन्युफैक्चर किसी किसी में डिफेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है कि उसका जो कैम शाफ्ट वगैरह सब होता है उसका जो है कुछ बताए थे वो कि मतलब शायद गलत शायद कटिंग होता है या मैन्युफैक्चर उसका ही डिफ़ॉल्ट रहता है। तो अगर आपका ये आवाज़ जो है टिक 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 करके जो आता है, ठीक है, वो अगर मतलब सुधार नहीं हो रहा उसमें, तब आप जा कर के जो है कंपनी को आप जो है मेल कीजिए। मेल करने के बाद जो है वो आपको अंडर दी वारंटी जो है वो आपको नया लगा के देंगे, तब जा कर के ही आपका जो है आवाज़ जो है ये आना जो होता है वो बंद होगा। मैं आपको अभी सुना देता हूँ, ठीक है, कौन सा आवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जी ये रहा मीटर,
तो अभी मैं गया था वॉश करवाने के लिए, तो इतना कुछ किलोमीटर चल भी चुका है, 3615 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहले मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ। देख सकते हैं न्यूट्रल हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पर एक चीज़ इसमें अच्छा है, इसका सेल्फ जो एक बार में मतलब जो है काम करता है, मतलब मज़ा आ जाता है। ये देख सकते हैं एक बार में स्टार्ट हो गया। अब मैं जो आवाज़ का बात कर रहा था वो आवाज़ जो है आप यहाँ पे सुन सकते हैं। ये जो आवाज़ आ रही है मुझे टिक टिक करके यहाँ वही उसी आवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यही आवाज़ के बारे में, इसी को लेकर के मैंने मतलब एक बार शोरूम में जाके दिखाया भी था। तो उन्होंने मतलब इसका हेडर खोल करके उसका जो अच्छे से मतलब अलाइनमेंट, चेन टाइमिंग वगैरह जो भी होता है उसको ठीक किया था। फिर उसके बाद फिर से जो है अभी थोड़ा मोड़ा नॉइस आ रहा है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये वाला प्रॉब्लम इसका क्यों रॉयल फील्ड मिल रहा है। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम, तो चलिए इसे मैं बंद कर देता हूँ। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लोग इंजन की बात कर रहे थे ना, तो इंजन तो मतलब आपको बोल सकते हैं कि इतना 1000 किलोमीटर चलने के बाद जो इंजन जो है ना जी, मतलब हमको लगता है कि ट्यून हो गया है। ठीक है, इस टाइप का लगता है। पिकअप भी मतलब अच्छा खासा मतलब बढ़ चुका है, ऐसा लग रहा था। ठीक है, और स्मूथनेस जो होता है इंजन में बहुत ज़्यादा मतलब आ गया है। वाइब्रेशन तो मतलब अब ना के बराबर आ रहा है। ठीक है, जो पहले मैंने आपको बताया था कि पहले मतलब सर्विस से पहले थोड़ा सा वाइब्रेशन आता था। ठीक है, तो अब वो सर्विस के बाद जो है जी ये वाला, और इतना 1000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे लगता है ऐसा कि इंजन जो है ना अपने मतलब असली रूप में आ गया। तो मतलब स्मूथ चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा रिफाइन टाइप से मतलब चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से मतलब चल रहा है, वर्क कर रहा है। बस वही आवाज़ को लेकर के थोड़ा बड़ा मुझे जो है इसमें दिक्कत थोड़ा लग रहा है। ठीक, क्योंकि नए में तो वैसा आवाज़ नहीं आता था। और इसकी ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, तो ये आगे वाले जो ब्रेक हैं जी, मतलब आगे वाला ब्रेक तो मतलब थोड़ा मोड़ा कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, पर पीछे वाला ब्रेक तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देता है। सच बता रहा हूँ, पीछे वाला ब्रेक से मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो है डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। बहुत लोगों का जी कमेंट आता है कि बाइक में ये अलॉय व्हील कहाँ से लगवाया, कितना पड़ा। तो जी मैंने इसका ये बारे में जो है एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी जो है अपने मतलब दूसरे वीडियो में मैंने सारा कुछ मतलब इसका बता चुका हूँ, कितना मुझे पड़ा, क्या कॉस्ट पड़ा। ठीक है, तो आप वो वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हो कि मुझे जो है अलॉय व्हील का कितना पड़ा, कैसे लगवाया मैंने, सारा कुछ इसमें मतलब डिटेल है। और इसका सीटिंग कंफर्ट का बात कर लेता हूँ जी। इसमें जो है मैंने तो बाहर से मतलब इसका सीट कवर मतलब लगवाया था। तो आप चेक कर सकते हो कि जैसा मतलब कंपनी से बन के आता है वैसा ही सेम मतलब उस तरह से फिट एंड फिनिश उसको करवाया था। ताकि और जो कंपनी में मिल रहे थे ना कवर, वो मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था, उसका लाइनिंग टाइप से था, तो वो मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं था। तो मुझे ऐसे में पसंद था, और वो ब्लैक ही मैंने जो है करवा के इसको लगवा लिया था यहाँ पर। तो आप देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। लोग बोल रहे थे कि इसका माइलेज कितना देता है, माइलेज कितना देता है। तो मुझे तो अभी तक इसका माइलेज जो है हाईवे पे जैसे कि मैंने टेस्ट किया था, तो अभी फ़िलहाल का बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे जो है ये अभी फ़िलहाल जो है माइलेज 30 जो है दे रही है। ठीक है, हाईवे पे 30-32 के आसपास मुझे ये माइलेज दे रही है हाईवे पे। और मैं इसका जो है सेकंड सर्विस जब हो जाएगा, मुझे तो लगता है अगले महीने जो है इसका 6 मंथ हो जाएगा, तो अगले महीने 6 मंथ में जो है इसका सर्विसिंग करवाऊंगा, सेकंड सर्विस। फिर उसके बाद जो इसका माइलेज टेस्ट करेंगे कि ये मुझे जो है सिटी में कैसा माइलेज दे रही है और जो है हाईवे में कितना माइलेज दे रही है। तो दोनों मतलब कंबाइंड करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो बना के। और अभी मैं बात कर लेता हूँ जिसके कलर के बारे में। ठीक है, तो जब ये कलर लॉन्च हुई थी इंडिया में पहली बार, तो आप लोग ने देखा ही होगा वीडियो में, काफ़ी सारे वीडियो मतलब इसके बारे में आए थे, और ये काफ़ी मतलब चर्चे में थी क्योंकि ये कलर बहुत न्यू था और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था लाइटिंग में। और मैं तो बोलूँगा कि ये कैमरा भी शायद मुझे नहीं लगता है कि जस्टिफाई कर पा रहा है ये कलर को, क्योंकि जिस तरह से मैं अपने आँख के सामने देख रहा हूँ, जो इसका सूरज का रोशनी जो इसके ऊपर पड़ रहा है, और ये जो इसका रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, और यहाँ पर जो स्पार्कल टाइप से जो चीज़ दिख रहा है ना जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ को जो है सुंदर और मतलब बहुत अट्रैक्टिव बनाता है और आई कैची बनाता है। अगर आप लोग क्लासिक लेने जा रहे हो, क्लासिक 350, तो एक बार आप लोग शोरूम जाओ, शोरूम में जा करके विजिट करिए आप लोग, और जा करके जो है जी पहले आप लोग देखिए सामने निकाल करके, शोरूम के अंदर भी अगर आप समझ नहीं आए, शोरूम से बाहर निकालिए। ठीक है, डे लाइट में, और निकाल करके देखिए, कसम से बोल रहा हूँ आपको, मतलब सामने जब आप देखोगे ना तो इसका कलर जी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा आता है, निखर करके बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर जो है सनलाइट अभी पड़ रही है, तो इसका कलर देख सकते हैं कैसा रिफ्लेक्शन है इसका कलर का, कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो वैसा ही पूरा गाड़ी है। ठीक है, पूरा गाड़ी जो है वैसा ही मतलब वही पेंट में किया हुआ है। ठीक,
काफ़ी अच्छा लगता है जो लुक डे में तो लगता ही, साथ में नाइट में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग बोल रहे थे कि भाई जी आप अपने जो अलॉय व्हील लगाया है तो इसके ऊपर ये जो रेड वाला जो स्टिकर है, ठीक है, तो ये आप हटा लीजिए। ये मैंने लगाया नहीं था, ये कंपनी की तरफ से ही मतलब लग करके ही आते हैं, ठीक है। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि इसको मैं निकाल दूँ पूरा, मतलब ऑल ब्लैक रखूँ तो ऑल ब्लैक अच्छा लगेगा, पूरा मैच कर जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जी हमारा जो रॉयल एनफील्ड के साथ आएगा वो आएगा जी आपको सेकंड सर्विस का, ठीक। तो आप लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन पे कर लें, ताकि हमें जी ऐसा लगे कि आप लोग जो है देखना चाह रहे हो, और तब हम लोग को मेहनत करने में भी जी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके जी हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो अब आप लोग से मिलते हैं जी किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड राइट सेफ।